गाइज, पिछले एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ इंट्रोडक्टरी इट के बारे में। इंट्रोडक्टरी इट यानी कि जहाँ पर सेंटेंसेस इट से शुरू होते हैं और इट सब्जेक्ट का काम करता है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट होता नहीं है और इट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में इट से शुरू होने वाले कुछ और सेंटेंसेस हम सीखेंगे जो कि डेली यूज में बहुत प्रयोग किए जाते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। इट से शुरू होने वाले कुछ और सेंटेंसेस आज हम सीखने वाले हैं जो कि डेली यूज़ में बहुत प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के आज के सेंटेंसेस सीख लेते हैं। तो देखिए, आज का पहला सेंटेंस है, यह केवल दिखावा है। हमें अक्सर ये सेंटेंस बोलना पड़ता है। किसी ने हमसे कहा, देखो भैया उसके पास तो बहुत पैसा आ गया, वो बहुत अच्छी सी महंगी कार में घूम रहा है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा है। तब उस कंडीशन में हम जवाब देते हैं, किसी से कहते हैं, हर कोई ये जवाब देता है, यह केवल दिखावा है। एक्चुअल में उसके पास पैसा नहीं होता है और वो दिखावा कर रहा है, तो उस कंडीशन में कहा जाता है यह केवल दिखावा है। इस बात को इंग्लिश में कहा जाता है यह केवल दिखावा है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इट इज़ only आई वॉश। इट इज ओनली आई वॉश। आपने ब्रेन वॉश तो सुना ही होगा। ब्रेन जैसे दिमाग में कुछ और चल रहा है और किसी ने आपको पागल बना दिया, जो बात थी उसको घुमाकर अलग तरह से पेश कर दिया, उसको कहा जाता है ब्रेन वॉश। ठीक उसी तरह से आई वॉश। आई वॉश यानी कि दिखावा है, दिख कुछ और रहा है, असल में कुछ और है। इस बात को कहा जाता है आई वॉश। यह केवल दिखावा है, इट इज़ ओनली आई वॉश। नेक्स्ट सेंटेंस है आज का सेकंड सेंटेंस, यह मूर्खतापूर्ण है। यह मूर्खतापूर्ण है। तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा इट इज रिडिक्यूलस। इट इज रिडिक्यूलस। रिडिक्यूलस यानी मूर्खतापूर्ण। आगे हम बात को बढ़ा सकते हैं, इट इज रिडिक्यूलस दैट ही हैज़ फेल्ड। ये मूर्खतापूर्ण है कि वो फेल हो गया। इट इज रिडिक्यूलस टू टॉक टू हिम। उससे बात करना मूर्खतापूर्ण है। मतलब यहाँ से सेंटेंस को आगे बढ़ाया जा सकता है, किसी भी सेंटेंस को। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, यह अजीब है। यह अजीब है, हम कहते हैं बड़ी अजीब बात है, तो उस सेंटेंस को इंग्लिश में कहा जाता है इट इज़ स्ट्रेंज। इसको भी आगे दैट लगाकर बढ़ा सकते हैं। क्या स्ट्रेंज है, उस बात को दैट के बाद जोड़ सकते हैं। इट इज़ स्ट्रेंज दैट ही हैज़ कम अर्ली। जैसे कि कोई बंदा है जो समय पर कभी आता ही नहीं है और वो एक दिन टाइम पर आ गया, तब हम कह सकते हैं इट इज़ स्ट्रेंज दैट ही हैज़ कम अर्ली या ही हैज़ कम सून। यह अजीब है कि वो जल्दी आ गया। अब देखिए आज का फोर्थ सेंटेंस, यह तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अगर आप किसी से कोई फेवर मांग रहे हैं और वो आपको फेवर देने के लिए खुद तैयार हो गया या फिर आपके कहने पर तैयार हो गया, तो आप कहते हैं जवाब में, यह तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आप ऐसा कर देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। यह तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू यानी कि यह तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। अब है नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह सबको अच्छी तरह पता है। यह सबको अच्छी तरह पता है। तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा यह सबको अच्छी तरह पता है, इट इज़ वेल नोन। वेल माने अच्छा और नोन मतलब जाना पहचाना। इट इज़ वेल नोन मतलब यह अच्छी तरह से पता है। अब क्या पता है, इसको भी दैट के बाद जोड़ सकते हैं। इट इज़ वेल नोन दैट सचिन हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट। और आज तो धोनी ने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो अभी ये वाला फैक्ट जो है वेल नोन तो नहीं है, सबको तो नहीं पता है, लेकिन सचिन की बात सबको पता है। हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ वेल नोन दैट सुशांत हैज़ कमिटेड सुसाइड। ये सबको अच्छी तरह से पता है कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली। तो वेल नोन के बाद आगे बात जोड़ी जा सकती है। यह सबको अच्छी तरह पता है यानी कि इट इज़ वेल नोन। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, एक हाथ से ताली नहीं बजती।
अगर कोई आपको ब्लेम कर रहा है और आपको लगता है, आपको पता है कि जिस काम के लिए ब्लेम किया जा रहा है उसके लिए उसके साथ में बराबर का कोई और भी दोषी है, जैसे कि लड़ाई हुई, फाइट हुई, किसी से झगड़ा हुआ, तो झगड़ा होने के लिए केवल आपसे ही कहा जाता है, तो आप उस कंडीशन में कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, सामने वाले ने भी कोई गलती की है तो उस कंडीशन में कहा जाता है एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इट टेक्स टू टू मेक क्वेरल। सीधा सा सिंपल सा इसका देखो अर्थ समझ सकते हैं हम, इट टेक्स टू मेक क्वेरल। झगड़ा करने के लिए दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने कहा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, अकेला बजाने से ताली नहीं बज सकती है। ठीक उसी तरह से एक अकेला बंदा झगड़ नहीं सकता, दो लोग चाहिए, तो एक हाथ से ताली नहीं बजती का मतलब ये है कि दोनों की गलती है। सीधा सिंपल सा ये अर्थ है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी कि इट टेक्स टू मेक क्वेरल। इट टेक्स टू मेक क्वेरल, यानी कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। जा रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है ये सब गलती से हो गया। आपने कोई गलती कर दी, धोखे से कर दी या कैसे भी कर दी, जानबूझकर भी कर दी, लेकिन आपका जवाब सामने से पछतावा होता है, किसी से सॉरी बोलते हैं, उस कंडीशन में आपका जवाब यही होता है कि यह सब गलती से हो गया। देखिए है ना इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो कि रेगुलर यूज़ किया जाता है, यह सब गलती से हो गया। गलतियां हम करते ही रहते हैं। इंग्लिश में भी कहावत है टू एयर इज़ ह्यूमन, यानी कि मनुष्य से ही गलती होती है और किससे गलती होगी, तो गलतियां अक्सर होती रहती हैं और उस गलती के जवाब में हम अक्सर यही कहते हैं यह सब गलती से हो गया। यह सब गलती से हो गया, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा इट इज़ ऑल डन बाय मिस्टेक। यह सब गलती से हो गया, इट इज़ ऑल डन बाय मिस्टेक। अब आ रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट है ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। आपसे किसी ने कहा कि मैं पास हो जाऊं, मेरे अच्छे अंक मिल जाएं, मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों, ये सब हो जाए, तो उस कंडीशन में आप कैसे कहते हैं कि चल ऐसा ही होगा, भगवान करेगा ऐसा ही होगा। तो इस बात को इंग्लिश में कहा जाता है, सिंपल सा सेंटेंस है, ये ऐसा ही होगा, इसको कहेंगे इट विल बी सो, ऐसा ही हो। अगला सेंटेंस है यहाँ पर देखिए, यह सब बकवास है। किसी से कोई बात मिली हमें सुनने को, आपको अच्छी तरह से पता है वो बात गलत है और बकवास है, उस कंडीशन में आप कहते हैं यह सब बकवास है। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा इट्स ऑल रबिश। इट्स ऑल रबिश, यह सब बकवास है। पहुंच रहे हैं लास्ट सेंटेंस की तरफ। लास्ट सेंटेंस है आज का, हद हो गई, बहुत हो गया। हम किसी चीज़ से परेशान हो जाते हैं, फाइनली हम कह देते हैं हद हो गई, बहुत हो गया या बस कर। तो इस बात को जैसे कि हद हो गई या फिर बहुत हो गया या बस कर, इस बात को इंग्लिश में कहा जाता है इट्स टू मच। इट्स टू मच, यानी कि बहुत हो गया। इट्स टू मच, नाउ यू गो अवे। अब बहुत हो गया, अब तुम जाओ यहाँ से। इट्स टू मच, नाउ डोंट टॉक टू मी। अब मुझसे बात मत करना। तो ये थे आज के डेली यूज्ड इंग्लिश सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस आपको कैसे लगे? आपको लगता है कि ये सेंटेंसेस डेली यूज में इंपॉर्टेंस हो सकते हैं? वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपके पास कुछ इस तरह के सेंटेंसेज हैं जो हिंदी में हैं और आपको उनकी इंग्लिश नहीं पता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उन पर भी वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमेशा समय पर हमारे वीडियो मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।